हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनिक। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं कि मैं आपको यहां पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करूंगा। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहला टॉपिक आपका आता है मेरे पास नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इज एक्चुअली सेट ऑफ वैल्यू यूज्ड टू रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, नंबर सिस्टम मेरे पास क्या है, एक सेट ऑफ वैल्यू है जो मेरे पास इस्तेमाल होता है ताकि मैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर पाऊं। जैसे देखो, मैं मार्केट में कोई चीज बाय करने जाता हूं, मैं वहां बोलता हूं 5 kg। क्या बोलता हूं? 5 kg। तो यहां पे kg मेरे पास क्या है, कोई फिजिकल क्वांटिटी, और 5 मेरे पास यहां पे क्या है, मैग्नीट्यूड। क्या मेरे पास? मैग्नीट्यूड। जब मेरे पास क्या है, नंबर। ठीक है, ये मेरे पास होगी लैंग्वेज। एक नॉर्मल इंसान के हिसाब से किसी को समझाना हो कि नंबर सिस्टम होता क्या है। अगर मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो नंबर सिस्टम इज अ लैंग्वेज ऑफ डिजिटल सिस्टम which is used to represent a set of symbols called digit। set of symbols called digits। बचपन से लेकर आज तक हम पढ़ते आए हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या पढ़ते आए हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें हमने पढ़ा हुआ है मेरे पास टोटल 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होते हैं। 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं यहाँ पे? 10। कितने होते हैं यहाँ पे? 10। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, नंबर सिस्टम में मेरे पास 4 टाइप ऑफ नंबर सिस्टम मोस्टली यूज होते हैं। एक मेरे पास है डेसिमल नंबर सिस्टम, सेकंड मेरे पास है बाइनरी नंबर सिस्टम, थर्ड मेरे पास है ऑक्टल नंबर सिस्टम, और फोर्थ मेरे पास है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अगर मैं बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करूं तो नाम से ही पता लग रहा है बाई। बाई का मतलब 2। तो 2 मेरे पास यहां पे क्या हुआ, यहां पे नंबर ऑफ डिजिट मेरे पास यूज होते होंगे 2, 0 और 1। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यहां कितने यूज हो रहे हैं? 2। नेक्स्ट मैं देखूं यहां पे ऑक्टल। क्या देखूं यहां पे? ऑक्टल। ऑक्टल का मतलब मेरे पास होता है 8। क्या मतलब होता है? 8। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स मेरे पास यहां कितने यूज होंगे? 8। लेकिन कहां से लेकर कहां तक? 0 से लेकर 7 तक। आप काउंटिंग करो अगर, तो 0 से लेकर 7 तक मेरे पास टोटल नंबर ऑफ 8 डिजिट्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद मेरे पास है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्सा से पता लग रहा है, हेक्सा का मतलब होता है 16। क्या होता है मतलब? 16। तो 16 मतलब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन मैथमेटिक्स 10 ही है, 0 से लेकर 9 तक। जो बाकी बचे हुए डिजिट्स होंगे वो मैं यहां पे अल्फाबेट लूंगा। कौन सा? A, B, C, D, E और F। तो मेरे पास जो नंबर सिस्टम है 4 टाइप से। कौन से? डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये मेरे पास यहां पे आया टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। ये क्या है यहां पे? टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यूज। ठीक है, अब डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ 10 डिजिट्स मेरे पास यहां यूज होते हैं। बाइनरी में 2, ऑक्टल में 8 और हेक्सा में 16। अगर यहां पे टोटल नंबर ऑफ 10 डिजिट्स यूज हो रहे हैं तो इनकी रेंज अगर देखा जाए तो रेंज आएगी 0 टू लेकर 9 तक। तो इसका मतलब रेंज होगी 0 टू 10 - 1। 0 टू 10 - 1। यहां से मैं एक फॉर्मूला अगर डिराइव करूं तो फॉर्मूला मेरे पास यहां से क्या बनेगा, इनकी रेंज बनती है 0 टू n - 1। 0 टू n - 1। n यहां पे शो करेगा नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, अब यहां पे मेरे पास नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? 2। कितने? 2। तो इनकी रेंज बनेगी 0 से n - 1, मतलब 0 टू 1। मतलब टोटल नंबर ऑफ 0 और 1 मेरे पास 2 ही डिजिट यहां पे यूज होंगे। अब बात करूं ऑक्टल नंबर सिस्टम की, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? 8। 8 मतलब मेरे पास कहां से कहां तक आएगा? 0 टू 8 - 1, मतलब 0 से लेकर कहां तक? 7 तक। और लास्ट मेरे पास यहां पे क्या आया? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो 0 से लेकर 9 तक मेरे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट आ रहे हैं यहां पे 10, और A से लेकर F तक यहां कितने आ रहे हैं मेरे पास? 6। तो टोटल मेरे पास यहां कितने होंगे? 16। लेकिन रेंज कहां से कहां तक हुई? 0 टू 10 - 1। वो कितना मेरे पास यहां पे? 0 टू 9। और जो बाकी बचा हुआ मेरे पास क्या आया? A, B, C, D, E, F, विच इज इक्वल टू मेरे पास यहां कितना आया? 6। अब यहां मेरे पास क्या होगा, सपोज करो कि मेरे को टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स दिए 12। क्या दिए यहां पे? 12। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने दिए मेरे पास यहां पे? 12। तो 12 का मतलब मेरे पास 0 से लेकर 9 तक डिजिट यूज होंगे। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक डिजिट यूज होंगे।
उसके बाद मेरे पास यहाँ क्या आएगा A, B, C। इसका मतलब यहां से और यहां से क्या चीज समझ आ रही है, जो 10 है मेरे पास वो रिप्रेजेंट करेगा A को, ठीक है, 11 रिप्रेजेंट करेगा यहां मेरे पास B, 12 रिप्रेजेंट करेगा यहां पे C, 13 रिप्रेजेंट करेगा यहां पे D, 14 रिप्रेजेंट करेगा यहां पे E, और 15 यहां पे रिप्रेजेंट करेगा F को। क्या करेगा? F को। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कि किसी का मेरे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट 8 है, तो उसकी रेंज कहां से कहां तक होगी? 0 to 8 minus 1। आपने ये फॉर्मूला यहां पे याद रखना है, ये फॉर्मूला यहां पे याद रखना है। अब यहां पे जो नंबर ऑफ डिजिट्स है, नंबर ऑफ डिजिट्स किसी की भी बात करूं, किसी के भी बात करूं, उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। अगर मैं सपोज करूं ये मेरे पास कोई चीज है, इसका वेट है 793 kg, 793 kg। अब आपको पता है ये 793 जो मेरे पास है ना, ये मैंने डेसिमल नंबर में लिया हुआ है। ये किसमें मेरे पास? इन डेसिमल नंबर, जो हम आज तक पढ़ते हुए हैं, ये कितना मेरे पास? डेसिमल नंबर। तो यहां से एक चीज मुझे क्या पता लगी कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने हैं, अब मैं यहां देखो 793, तो 7, 9 और 3 ये मेरे पास हेक्सा में भी आ रहे हैं, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक डिजिट यूज होंगे। तो 7 और 9 और 3 ये तीनों के तीनों मेरे पास हेक्सा में भी आएंगे। तो कोई यहां पे एक टेक्निक अपनाएगी, ठीक है, जिसे बोलते हैं मेरे पास रेडिक्स और बेस, रेडिक्स और बेस। वो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी नंबर सिस्टम के साइड पे ब्रैकेट लगाना और उसके बेस में मेरे पास R शो करना। R यहां पे शो करेगा मेरे पास किस टाइप ऑफ नंबर सिस्टम है, ठीक है। अगर डेसिमल नंबर सिस्टम है तो उसका बेस कितना आएगा मेरे पास? 10। अगर बाइनरी है तो बेस कितना आएगा? 2। ऑक्टल में बेस मेरे पास कितना आएगा? 8। और हेक्सा में बेस कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे? 16। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि मैं डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करता हूं, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करता हूं, जहां फिर यहां पूछते हैं कि बाइनरी को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करूंगा। मतलब कुल मिला के मेरे पास इन्हीं नंबर सिस्टम में एक दूसरे में आपस में कन्वर्जन के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। हम अगर बात करें यहां पे डेसिमल नंबर सिस्टम की, डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने यूज हो रहे हैं? 10। और रेंज कहां से कहां तक है? 0 to 9। कोई मेरे पास यहां पे नंबर है 743, अभी 10 यहां लगा दिया तो 10 मेरे पास यहां पे शो करेगा कि मेरे पास ये कौन सा नंबर सिस्टम है? डेसिमल नंबर सिस्टम। क्वेश्चन आया इसको कन्वर्ट करो मेरे पास किस में? बाइनरी में। किस में कन्वर्ट करो मेरे पास? बाइनरी में। तो इनको कन्वर्ट कैसे करना बाइनरी में? देखो, जो मेरे पास नंबर डेसिमल में होगा, जो मेरे पास नंबर डेसिमल में होगा, उसकी मैंने यहां पे डिवीजन करनी है, उसकी मैंने यहां पे डिवीजन करनी है, चाहे उसको बोलो लॉन्ग डिवीजन, चाहे उसको बोलो सक्सेसिव डिवीजन। तो अगर 743 को मैं डिवाइड करूंगा कॉन्टिन्यूसली किससे? 2 से। किससे डिवाइड करना है? जिसमें उसको कन्वर्ट करना है, जिसमें उसको कन्वर्ट करना है। डेसिमल को कन्वर्ट करूंगा बाइनरी में तो 2 से डिवाइड करना है, डेसिमल को कन्वर्ट करूंगा ऑक्टल में तो 8 से डिवाइड करना है, डेसिमल को कन्वर्ट करूंगा हेक्सा में तो 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब यहां से एक फॉर्मूला क्या डिराइव हो गया मेरे पास, अगर मेरे पास, ठीक है, अगर मेरे पास यहां पे डेसिमल नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, मुझे उसको कन्वर्ट करना है यहां किसमें? बाइनरी में। किसमें कन्वर्ट करना उसको? बाइनरी में। तो मेरे पास उसको कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 2 से। इसे बोलते हैं सक्सेसिव डिवीजन मेथड, सक्सेसिव डिवीजन मेथड। अब मैं यहां अगर इसको डिवाइड करूं 2 से तो मेरे पास यहां क्या बनेगा? 2 3 जा 6, 1 बचा, 7 जा 14 और ये 1 जा 2। तो मेरे पास 2 × 3 7 1, 2 × 3 7 1 इक्वल टू मेरे पास होता है यहां पे 2 4 7। किसके इक्वल होगा? 742। इसका मतलब एक वैल्यू रिमाइंडर बच गई, तो रिमाइंडर को मैंने यहां पे अलग से नोट करते रहना है। ये मेरे पास यहां पे क्या आया? 1। सक्सेसिव डिवीजन है, मतलब फिर से डिवाइड करना 2 से। अगर फिर से 2 से डिवाइड करूंगा तो यहां पे क्या आएगा? 1 8 और यहां कितना आया? 5। 2 × 185, 2 × 185, 5 2 जा 10, 1 कैरी, उसके बाद 8 2 जा 16 और 1 17 और यहां कितना बना? 3। मतलब यहां पे भी रिमाइंडर कितना आ रहा है मेरे पास? फिर से 1। 2 × 185 = 370,
प्लस 1 इक्वल टू 371। नेक्स्ट टाइम मेरे पास क्या आएगा, अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो यहां आएगा 9 जा 18, 2 जा 4, 2 इंटू 92 इक्वल टू 184। तो यहां मेरे पास फिर से रिमाइंडर क्या आएगा 1। उसके बाद मैं अगर फिर से इसको डिवाइड करता हूं 2 से, तो 2 इंटू 46 इक्वल टू 92। रिमाइंडर कितना है यहाँ पे 0। मतलब जो रिमाइंडर बचेगा उसको मैंने यहाँ पे साइड पर अच्छे नोट करते रहना है। अब यहाँ मेरे पास फिर से क्या आएगा, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो आएगा 23। यहां कितना आएगा रिमाइंडर 0। फिर से डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आएगा 2 1 जा 2 11 जा 22। रिमाइंडर कितना है मेरे पास यहाँ पे 1। उसके बाद फिर से क्या आएगा 2 5 जा 10 और यहां पे रिमाइंडर कितना आया 1। नेक्स्ट फिर से मेरे पास क्या आएगा 2 जा 4 और रिमाइंडर कितना आया 1। अब 2 को 2 से डिवाइड करना है, 2 1 जा 2 और रिमाइंडर मेरे पास यहां कितना आएगा 0। तो आपको पता लगा मेरे पास जो ये वाली जो लाइन बन रही है मेरे पास, ये सारी किस में बन रही है मेरे पास बाइनरी फॉर्म में, क्योंकि मैंने कन्वर्ट किस में किया इसको बाइनरी में, और बाइनरी में सिर्फ मेरे पास 0 और 1 ही यूज होता है। तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या है यहाँ पे बाइनरी टर्म्स। जो मेरे पास सबसे पहली वैल्यू आएगी इसे मैंने लिखना है LSB। क्या लिखना है LSB। LSB का मतलब है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और इसको मैंने यहां पे लिखना है MSB। क्या लिखना है यहां पे MSB। MSB का मतलब है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट मेरे पास सबसे लेफ्ट साइड पे आती है और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट मेरे पास कहां आती है सबसे राइट साइड पे। तो मैं अगर इसको लिखूंगा तो किस फॉर्म में लिखूंगा, इस फॉर्म में। तो आंसर मेरे पास यहां से क्या आया 10 11 10 11 10 10 111 00। उसके बाद क्या आया 111। तो अगर मैं 743 डेसिमल में उसको लिखना होगा बाइनरी में, तो आंसर क्या आएगा 1011001111। तो ये मेरे पास क्या हुआ यहाँ पे डेसिमल कन्वर्ट किस में हुआ बाइनरी में। ये तो बात आई मेरे पास अगर पॉइंट के इस साइड की वैल्यू होगी, पॉइंट के इस साइड की वैल्यू होगी। अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया 743.25 743.25, जैसे आपने 743 को यहां पे क्या किया है सक्सेसिव डिवीजन बाय 2। अगर आपको वहां पे आएगा पॉइंट के बाद उसको आपने यहां क्या करना है सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन बाय 2, सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन बाय 2। तब तक मल्टीप्लाई करते रहना है जब तक मेरे पास आंसर में 00.00 ना आ जाए। ठीक है, कैसे मेरे पास 0.25 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आया 0.50। तो यहां पे कुछ भी मेरे पास वैल्यू नहीं बची। जो मेरे पास पॉइंट के इस साइड वैल्यू आएगी ना उसको मैंने यहां पे नोट करते रहना साइड पे अलग से। नेक्स्ट मेरे पास क्या आया 0.50 मल्टीप्लाई बाय 2 1.00। तो 1 को यहां नोट करना है, 1 को यहां नोट किया, 00 आ गया, इसको मैं आगे मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, तो इसको मैंने यहां नोट करना है इस फॉर्म में। तो आंसर मेरे पास यहां क्या आएगा, इसका पॉइंट के बाद की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी 0.25 विद बेस 10 इक्वल टू मेरे पास यहां क्या आएगा ये 0 1 बेस 2। तो कुल मिलाकर देखा जाए 743.25, क्या लिख रहा हूं यहां पे 743.25 विद बेस 10 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा 10111111.01 का बेस 2। तो मेरे पास यहां पे ये क्या हो गया, मेरे पास जो डेसिमल नंबर था वो किसमें कन्वर्ट हो गया मेरे पास यहां पे बाइनरी में। तो सेम रूल मिलता मेरे पास, अगर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया तो क्या किया मैंने पॉइंट के इस साइड सक्सेसिव डिवीजन बाय 2 और उस साइड सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन बाय 2। अगर मेरे को इसको कन्वर्ट करना है किसमें ऑक्टल में, किसमें ऑक्टल में, तो क्या करना पड़ेगा यहां पे सक्सेसिव डिवीजन बाय 8 और पॉइंट के बाद सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन बाय 8। अगर इसको कन्वर्ट करना होगा मेरे पास किसमें हेक्सा में, तो हेक्सा में मेरे पास क्या आएगा सक्सेसिव डिवीजन बाय 16 पॉइंट सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन बाय 16। तो मेरे पास डेसिमल नंबर सिस्टम किसमें कन्वर्ट होगा यहां मेरे पास बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्सा में। ये मेरे पास क्या आया डेसिमल को बाइनरी में, डेसिमल को ऑक्टल में और डेसिमल को हेक्सा में कन्वर्ट करने की टेक्निक। ठीक है, मैं एक दो क्वेश्चन और लेता हूं, वहां से आपको टॉपिक प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन बोला हुआ है 33
का बेस 10 इक्वल्स टू बेस 8 में कन्वर्ट करना है, बेस 8 में कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब मेरे पास यहां क्या होगा, 33 को मैंने कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करना है किससे, 8 से। तो 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 और यहां पे रिमाइंडर कितना आया 1। अब मैं इसको फिर से डिवाइड कर नहीं सकता, ठीक है। तो आंसर मेरे पास यहां क्या बनेगा 41 का बेस 8। तो ये मेरे पास क्या हुआ, डेसिमल किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्टल में। अगर यही डेसिमल किस में कन्वर्ट करना था मेरे पास, हेक्सा में, तो मैं कैसे करता 33 और सक्सेसिव डिवीजन बाय 16। तो 16 2 जा 32 और 1 रिमाइंडर आया, तो यहां क्या बचा मेरे पास इक्वल टू 21 का बेस 16। इसी 33 को अगर मेरे पास कन्वर्ट करना था बाइनरी में, इसमें बाइनरी में, तो 2 16 जा 32, रिमाइंडर कितना आया 1, 2 8 जा 16, रिमाइंडर कितना आया 0, 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना आया 0 और लास्ट में क्या आएगा 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना आया 0 और लास्ट में क्या आएगा मेरे पास 2 1 जा 2 और यहां कितना है मेरे पास 0। तो बना क्या मेरे पास ये, किसमें बाइनरी में क्या बना मेरे पास ये 1 0 0 0 0 1 का बेस क्या बना यहां पे 2। मैंने यहां पे आपको डेसिमल को ऑक्टल में, डेसिमल को हेक्सा में और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना सिखा दिया। अगर पॉइंट के उस साइड वाली टर्म होती तो मैं इसको कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करता रहता किससे, जिस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहां से एक फॉर्मूला देखा जाए, अगर मेरे पास कोई नंबर सिस्टम गिवन है जिसका बेस है n, जिसका बेस है n, तो डेसिमल को n बेस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल को n बेस में कन्वर्ट करना है। मतलब कुछ भी उसकी वैल्यू हो तो मुझे यहां करना पड़ेगा डिवाइड बाय n और पॉइंट के बाद मल्टीप्लाई बाय n। तो मेरे पास जो गिवन होगा उसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मेरे पास कौन सा पोर्शन आ गया, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अब मैं अगर नेक्स्ट यहां पे देखूं, ये पार्ट मैं रब नहीं कर रहा हूं, ये साइड पे हमारे पास 7 से 8 फॉर्मूले बनेंगे, वही फॉर्मूले हमें बार बार याद करने हैं। अब अगर क्वेश्चन आपको आया हुआ है कि बाइनरी को वापस में हेक्सा में कन्वर्ट करो, बाइनरी को वापस से हेक्सा में कन्वर्ट करो, ऑक्टल को वापस से डेसिमल में और हेक्सा को वापस से डेसिमल में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। मेरे पास कोई वैल्यू गिवन है, अगर 4034 तो हमें पता है वंस प्लेस होती है, ये टेंस प्लेस, ये 100 प्लेस और ये कौन सी 1000 प्लेस। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 000 प्लस 000 प्लस 30 प्लस 4, क्योंकि इक्वल टू क्या आएगा 4034। अगर यहां पे पॉइंट होता, अगर यहां पे पॉइंट होता, सपोज यहां पे होता 0.25, क्या था यहां पे 0.25, तो मैं यहां क्या लिखता साथ में पॉइंट, इसके साथ में यहां पे ऐड क्या करता 0.2 प्लस 0.05, तो आंसर क्या आता 4034.25। यहां से एक चीज समझ आ रही है, इसको मैं लिख सकता हूं 4 × 10⁻3, इसको मैं लिख सकता हूं 4, यहां लिखता हूं 0 × 10⁻2, क्योंकि नंबर तो गिवन यहां पे 0 है ना, और 10⁻2 तो मेरे पास आएगा क्योंकि मेरे पास कौन सी प्लेस है 100 प्लेस, तो 100 प्लेस पे मेरे पास क्या आता है 100। नेक्स्ट मेरे पास आएगा यहाँ पे 3 × 10⁻1, नेक्स्ट मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे 4 × 10⁻0, क्योंकि वंस प्लेस है ना, वंस प्लेस पे नंबर ऑफ टेंस कितने होते हैं 0, तो 10⁻0 = 1 विच इज इक्वल टू × 4। अब यहां से एक चीज समझ आ रही है कि अगर मैंने इसको लिखना हो इसी फॉर्म में, तो मैं कैसे लिखूंगा यहाँ पे 4 × 10⁻3 प्लस 0 × 10⁻2 प्लस 3 × 10⁻1 प्लस 4 × 10⁻0। यहां पे क्या आया पॉइंट, पॉइंट के बाद मेरे पास जो टर्म्स है वो बनेंगे 2 × 10⁻1 प्लस उसके बाद क्या मेरे पास 5 × 10⁻⁻
2। ये जो वैल्यू है मेरे पास, ये बनते हैं मेरे पास इंटीजर टाइप। क्या बनता है मेरे पास? ये इंटीजर टाइप। और ये मेरे पास यहां से क्या बनता है? फ्रैक्शनल टाइप। ये मेरे पास यहां से क्या बनता है? फ्रैक्शनल टाइप।